हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। 28 फरवरी पटना, 14 मार्च मुंबई, 27 मार्च लुधियाना, 4 अप्रैल लखनऊ, 17 अप्रैल पटना, 26 अप्रैल जयपुर। अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतर दिल्ली में रहते हैं। नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, हमारी जनपत्रिका के 12 भाव यानी कि 12 खाने हमारे जीवन के बारे में पूर्ण जानकारी देते हैं और आज हम बात करेंगे आपकी जनपत्रिका के अष्टम भाव के बारे में। बहुत अहम जानकारी आपको देने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे बेहद खास मेहमान का, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी का। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जन्म पत्रिका के अष्टम भाव की हम बात करें तो जन्म पत्रिका का अष्टम भाव व्यक्ति की आयु के बारे में बताता है। अगर अष्टम भाव में ग्रह अच्छे हैं, वो बलवान है, तो क्या व्यक्ति की आयु, इसका मतलब यह है कि लंबी होगी, ज़्यादा होगी? क्या कहना चाहेंगे जी? आइए दर्शकों, बात करते हैं एक बहुत ही एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर कि जब आयु की बात आती है तो हर व्यक्ति के मन में एक विश्वास आता है, एक बात आती है कि मैं आखिरकार इस जीवन में कितना जीऊँगा, है ना। हालांकि उम्र, हर सांस का हिसाब परमात्मा के हाथ में होता है। इंसान को जितनी आयु मिलनी है, परमात्मा ने सबकी आयु का निर्धारण किया हुआ है। और इसके विपरीत भी योगी जन जो होते हैं वो प्राणायाम विद्या के माध्यम से, योगिक क्रियाओं के माध्यम से अपनी आयु को बहुत दीर्घकालीन बना लेते हैं, है ना। वो एक सब्जेक्ट अलग है। एक योगिक क्रियाएं हर व्यक्ति नहीं जानता है और हर व्यक्ति उस प्रकार से अष्टांग नियमों का पालन नहीं कर सकता। लेकिन एक साधारण से व्यक्ति के जीवन की हम बात करें तो आपकी जन्म पत्रिका का अष्टम भाव आपकी आयु के बारे में 100% बता सकता है। हमने एक बार ये वहम भी बहुत लोगों का निकाला था कि आपकी हथेली में एक आयु रेखा होती है। ये अंगूठा है, अंगूठे के यहाँ ध्यान से देखेंगे गोलाई लिए हुए नीचे की तरफ एक रेखा आती है, ऊपर से नीचे की तरफ। दोनों ही हाथों में ऐसा होता है। बहुत लोगों के ये रेखा बहुत छोटी होती है, बहुत लोगों के बड़ी होती है, बहुत लोगों के बीच में कटी होती है। तो कई बार इस रेखा को देखकर भी लोग भ्रमित हो जाते हैं कि कहीं ये रेखा कटी है, छोटी है, मेरी आयु कहीं छोटी तो नहीं है। तो हमने समझाया अगर रेखा छोटी भी है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे उस विशेषांक को देख सकते हैं, आयु रेखा को टाइटल डाल करके आपको वो पूरा विशेषांक सुनने को मिल जाएगा। लेकिन आज सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट को लेते हुए टॉपिक है जन्म पत्रिका के माध्यम से। कई बार क्या होता है, आपकी जन्म पत्रिका का अष्टम भाव मार्केस से लिप्त होता, मृत्यु तुल्य कष्ट आता। कई बार आपकी जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में विपरीत ग्रह बैठे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी अष्टम भाव में चंद्र ग्रहण लग जाए, सूर्य ग्रहण दोष लग जाए, राहु मंगल की युति आ जाए, चंद्र मंगल की युति आ जाए, शनि सूर्य की युति आ जाए, शनि मंगल की युति आ जाए, तो ये निश्चित है कि जन्म पत्रिका का 8वां भाव आयु का निर्धारण तो करता ही करता है। लेकिन आयु का हवास कैसे होगा, अर्थात आयु खर्च कैसे होगी। जी हाँ, आपके पैसे आपकी जेब में हैं, लेकिन ये खर्च कैसे होंगे। ज़रूरी नहीं जो आप चाहते हैं उसी प्रकार से आपका पैसा खर्च हो जाएगा। कई बार पैसा विवाह के लिए रखा होता है कि भाई हम इससे बेटी का विवाह करेंगे, किसी और चीज़ में खर्च हो जाता है। कई बार आपने पैसा इस चीज़ के लिए रखा होता है लेकिन किसी और चीज़ पे खर्च हो जाता है। ऐसे ही इंसान की आयु है। हर व्यक्ति अपनी आयु को सुरक्षित करना चाहता है, परिवार के लिए, समाज के लिए और न जाने किन किन बातों के लिए। लेकिन ये एक ऐसा पंछी है कि कब इस पंच तत्वों की देह को तोड़ करके फुर देनी उड़ जाता है, कह नहीं सकते हम। हर व्यक्ति सपने लेता है, सोते हुए भी जागते हुए भी, कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं 2 साल बाद ऐसा करूँगा, मैं 5 साल बाद ऐसा करूँगा। लेकिन कई बार वो क्षण, वो साल जीवन में नहीं मिलते कि व्यक्ति एक ख्वाब देखता देखता ही संसार से रुखसत हो जाता है। जी हाँ, तभी तो कहते हैं अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छे रहिए, ताकि जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है।
ये कहने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। आपकी जन्म पत्रिका का अष्टम भाव यदि विपरीत ग्रह, जो मैंने अभी अभी आपको बोले, विपरीत ग्रह बैठे हैं तो कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट तो आपको मिलेगा, हलचल आपके शरीर में आएगी। चंद्र शनि की युति है तो कफ, कोढ़, नज़ला, रेशा से आपको तंग होना पड़ेगा। अलबत्ता एक चीज़ आपको और बताएं दर्शकों, चंद्रमा ही शनि के साथ बैठ जाएं और चंद्रमा वृश्चिक राशि के बैठ जाएं, चंद्रमा वृश्चिक राशि के अष्टम भाव में बैठ जाएं, दैट इज़ ए जलघात योग। आपने सुना हो, किसी ने आपसे कहा कि आपकी जन्म पत्रिका में जलघात योग है। तो जलघात योग क्या होता है? अमूमन ऐसे व्यक्ति की मृत्यु डूबने के कारण होती है, जल में डूबने के कारण होती है। पानी के जहाज से डूब सकता है, तैरते हुए डूब सकता है, या किसी भी रूप में हो, या उसकी बॉडी में पानी की मात्रा, ये उसके कई बार लंग्स में पानी भर जाता है, या पानी की मात्रा शरीर में इतनी कमज़ोर हो जाए तो भी हमारे प्राण चले जाएं। जलघात योग बड़ा ख़तरनाक होता है। ऐसी स्थिति में हम आगाह करते हैं कि भाई आपको स्विमिंग से दूर रहना है, आपको जल तैराकी से हमेशा दूर रहना। तो अष्टम भाव बड़ा एक सारगर्भित सा भाव है, इससे हम बहुत कुछ देख सकते हैं। एक चीज़ और बताएं, अगर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मंगल अंगारक हों और अंगारक योग में आपके अष्टम भाव में मंगल बैठे हों और मंगल बिल्कुल कमज़ोर होकर के बैठे हों, तो किसी शस्त्र से आघात होता है। ऐसे व्यक्ति की चाकू से, छुरे से, पिस्टल से, बारूद से, या बहुत नुकीला किसी कंटक, कांच आदि चुभने के माध्यम से ऐसे व्यक्ति का अंत होता है। ये गणित है, ये अनुमान है, ये आंकड़े हैं। ऐसे ही आपकी जन्म पत्रिका के अष्टम भाव बोलता तो बहुत कुछ है, लेकिन अब आपकी जो जिंदगानी है वो खर्च किस प्रकार से होगी, ये आपकी जन्म पत्रिका का 12वां भाव तय करता है। जी हाँ, आपकी जन्म पत्रिका का 12वां भाव ये तय करता है। हम सोचने को कुछ भी सोचते रहें, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम तब ऐसा करेंगे, लेकिन कई बार वो जब और तब कभी नहीं आ पाती। आपकी जन्म पत्रिका का यदि 12वां भाव, द्वादश भाव भी सॉलिड है, द्वादश भाव में भी अच्छे शुभ ग्रहों की स्थिति है, चाहे वो दृष्टिगत हो, चाहे वो वहाँ पर युतिगत हो या गोचरगत हो, और ऐसे ही आपकी जन्म पत्रिका के अष्टम भाव की स्थिति भी बहुत अच्छी है, तो निश्चित तौर से आपका बाल बांका नहीं हो सकता। हाँ, जब जब जन्म पत्रिका में मार्केश आता है, मृत्यु तुल्य कष्ट आता है, या आपकी जन्म पत्रिका में इस प्रकार के बेमेल ग्रह अष्टम भाव में विराजमान होते हैं, तो वो आयु में विचलन पैदा करते हैं। शुभ ग्रह, जैसे मोनिका ने पूछा, शुभ ग्रह आयु को बढ़ाते भी हैं, और अशुभ ग्रह कहीं ना कहीं आयु को ह्रास भी करते हैं, आयु नष्ट भी होती है। और आजकल का खान पान, आजकल की सोच, आजकल की बहुत सारी चीज़ें भी हमारी आयु को निगलती जा रही हैं। तो दर्शकों, भगवान न करे आपके मन में ये शंका आ जाए कि मैं ज़्यादा जीऊँगा या मैं कम जीऊँगी, या मेरी कहीं मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। कई बार इस प्रकार के नकारात्मक तथ्य भी आपके मानसिक पटल के ऊपर स्थिरता बना लेते हैं। ऐसी स्थिति के लिए मैं आप सबको राय दूंगा कि आप डरें ना, आप घबराएं ना। जो आपका अपना इष्ट मंत्र है उसको आप जपें, महाकाल की साधना करें, मृत्युंजय मंत्र का पाठ करें, या मृत संजीवनी मंत्र का सहारा लें। मार्कंडेय पुराण को जरूर पढ़ना चाहिए, और श्रीमद् भागवत गीता को बाय हार्ट पढ़ना शुरू कर दें निश्चित तौर से, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता ही हमें समझाती है जन्म और मृत्यु के बारे में। तो आपके मन में यदि ऐसी शंकाएं हैं तो आप इन चीज़ों का अवलोकन ज़रूर करें। श्रीमद् भागवत गीता जो है स्वाध्याय उसका ज़रूर करें, बहुत रिलीफ मिलेगा। फिर भी मन नहीं मानता हो तो किसी भी मर्मज्ञ को अपनी जन्म पत्रिका दिखाएं या अपने हाथ की रेखाएं दिखाएं, तो निश्चित आपको पता लगेगा। और ये बात, इसमें कोई संशय नहीं है कि जन्म पत्रिका का अष्टम भाव आपके आयु की विवेचना करता है, और पूरा उसमें सही से डूब जाए तो पूरा गणित निकल जाता है। ज़िंदगी की एक एक सांस आपकी जन्म पत्रिका के अंदर कैद होती है। इसलिए मेरे दर्शकों, ये सब्जेक्ट हमारे ऋषियों ने इतना विपुल बनाया है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस जो मैंने 2-4 उपाय बताए हैं इसमें वो आप कर सकते हैं, और नहीं तो किसी नियर डियर किसी भी व्यक्ति को अपनी जन्म पत्रिका दिखा लें,
कई बार आप बहुत बीमार हो जाते हैं, पूरा परिवार चिंतित हो जाता है कि साहब अब तो ये बचेंगे नहीं बचेंगे। तो डरिए मत, जीवन की आखिरी सांस तक लड़ना आना चाहिए। दिए के अंदर आखिरी बूंद तक दीपक उसी प्रकार से प्रकाश देता है, और बल्कि जब तेल ख़त्म होने वाला होता है, आखिरी बूंदें होती हैं, तो दिए का प्रकाश और ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, और मैं तो यही कह सकता हूँ, परमात्मा सबको दीर्घायु दे। जी। तो दर्शकों, अभी आपने जिस तरह से जानकारी प्राप्त की कि आपकी जन्म पत्रिका का अष्टम भाव कितना कुछ आपके बारे में बता देता है, आपकी आयु के बारे में बताता है और आपकी आयु के बारे में बताने में किस हद तक सक्षम है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका का अष्टम भाव क्या कहता है या आपकी जन्म पत्रिका आपके बारे में क्या कहती है, चाहे किसी भी भाव की हम बात करें, आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो सही तरह से आपको शुद्ध वैदिक विधि से जन्म पत्रिका बनवाने की आवश्यकता है। और अगर आप संस्थान से शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका प्राप्त करना चाहते हैं जो वैदिक विधि से शुद्ध गणित के आधार पर तैयार की जाती है, तो दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। शर्मा जी से मुलाकात करना चाहते हैं या फिर आप कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं किसी ना किसी रीजन से, तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इन्हीं नंबर्स पर कांटेक्ट कर, जो लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कांटेक्ट करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलने की दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरी बार बार आंखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आंख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आंख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।